विवेक का अर्थ होता है कि जो भौतिक पदार्थों के बारे में न सोचता, जो भौतिक पदार्थों के बारे में सोचता है उसको भय उत्पन्न होता है। जो इंद्रियों के बारे में सोचता है उसको भय उत्पन्न होता है। विवेक का काम है कि जो हमारे आँखों से जो न देखा जाता हो उसके बारे में अनुभव करना, खोज करना, ये विवेक का काम है। परमात्मा को पाने में प्रथम भूमिका विवेक की ही होती है। विचार वाय शरीर के बारे में सोचता है। जीवन में अनेक विचार उठते हैं, मन कभी खाली ही नहीं होता। एक संत जी थे, संत जी के पास एक चेला गया। उसने कहा, महाराज मेरा मन अशांत रहता है, मन कभी शांत होता ही नहीं है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, ठीक है, कल आइए बता दें। उन्होंने कहा, कल जब दूसरे दिन आया तो संत ने कहा कि जाओ, तुमको रास्ते में सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है? तो उन्होंने कहा, महाराज सबसे ज़्यादा तो बंदर परेशान करते हैं। तो बोले, बंदर, मैं कह दे रहा हूँ, बंदर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। हमें तो लगता है तुम्हें बंदर से ज़्यादा बिल्ली से परेशानी है। बोले, महाराज बिल्ली से कोई डरता, हम तो डरते नहीं हैं। नहीं, बिल्ली से तुमको परेशानी है, महाराज ने कहा। और रास्ते में जाएं तो उनको आने सामने आगे पीछे बिल्ली ही नज़र आए, कोई दूसरा जानवर भी निकले तो बिल्ली ही नज़र आए। उनके मन में एक घृणा बन गई कि बिल्ली से हमें गलत है, बिल्ली मारना भी पाप है। आए, लौट कर दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास। बोले, महाराज मन तब भी शांत नहीं हुआ, बिल्ली ही पीछा करने लगी। बोले, इसका एक ही उपाय है कि जब मन खाली रहे तो घर में एक बांस गाड़ लो, उस पर चढ़ो, और कोई उपाय नहीं। तो जो मन में बाहरी विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो हाथ में माला ले ली जाती है कि गलत भावनाएं न उत्पन्न हो, विचार न उत्पन्न हो, और हाथ में माला चलती है। बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम आपको बताएंगे एक संत की कथा, जो नामदान लेने के लिए कैसे नामदान लिया जाता है उसके बारे में बहुत विस्तृत कहानी है। एक संत जी थे, रोज भिक्षा के लिए जाते थे। एक घर में एक बूढ़ा रहती थी। तो जब अपना भिक्षा पात्र जब आगे बढ़ाते थे तो बूढ़ा जितना घर का कूड़ा करकट निकलता था सब उसमें डाल देती थी। संत जी बहुत प्रसन्न चित्त से वो ले लेते थे। वो जानते थे कि ये अगर देने लगी है तो कुछ न कुछ देगी जरूर। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन बूढ़ा बीमार हो गई तो उनके घर में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। तो उस दिन भिक्षा पात्र जब आगे बढ़ाया तो उसने कहा, महाराज भिक्षा पात्र हमें दे दीजिए, हमने खीर बनाया है आपके लिए और आप खीर ले लीजिए। आज मेरा इच्छा है कि आप खीर ले लीजिए। क्योंकि वो संत उसके घर में आते जाते थे, वो अपने घर में देखी थी कि संत को अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती है। संत ने कमंडल बढ़ाया कि लाइए इसमें डाल दीजिए। तो उसने कमंडल देखा तो उसमें कूड़ा करकट जो बूढ़ा देती थी वही लगा था। तो बोली, महाराज इसको लाओ मैं साफ कर दूं, कूड़ा करकट इसमें लगा हुआ है। बोले, कूड़ा करकट जिस तरह से इसका साफ करने के लिए तब आप भोजन देती हैं, उसी तरह से मन में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको जो निकाल देता है उसे ही गुरुदीक्षा हम देते हैं। महान संत थे, सबको शिक्षा नहीं देते थे। कूड़ा करकट, ईर्ष्या, द्वेष, कूट, कपट, नफरत जिसके अंदर भरा हुआ है उसको मंत्र देने का अधिकारी वो नहीं है। संत ने बताया और उसने पात्र साफ करके खीर दिया, लेकिन अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया और कूट, कपट, ईर्ष्या, द्वेष से मिटा करके प्रेम से जीवन यापन करने लगी। संत के चरणों में गिरी और बोली, महाराज हम दीक्षा के लिए तैयार हैं, मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं रह गई है। एक दिन उसने नाम दीक्षा लिया और वो नाम दीक्षा लेकर के मीराबाई बन गई। ये संत मीराबाई और गुरु रविदास की कथा है। सतनाम।
आगे हम आपको आज बता रहे हैं, कलम कागज़ आपके पास होगा ही। पांच चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आप, पांच चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप बहुत ताकतवर और मजबूत और सक्षम इंसान होंगे। सबसे पहला होता है कि मेन पावर आपके हाथ में हो। मेन पावर का मतलब होता है कि आत्मा स्वस्थ हो। आपका आत्मा अगर स्वस्थ मजबूत है, आपका आत्मनिष्ठ है, संकल्पवान है, तो आप व्यापार में, उद्योग में सफल होंगे। आत्मनिष्ठ होना चाहिए, संकल्पवान व्यक्ति होना चाहिए व्यापार करने के लिए। दूसरा पावर माइंड पावर उसको कहते हैं। नंबर 2 पर आता है माइंड पावर। माइंड पावर या मेडिटेशन या ध्यान। अगर आप दुकान में जा कर के और शाम को ध्यान करके बैठते हैं, ध्यान से कार्य करते हैं, ध्यान लगाकर कार्य करते हैं, ध्यान के माध्यम से कार्य करते हैं, हर काम में ध्यान लगाकर कार्य करते हैं, तो आपका व्यापार उद्योग बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। और तीसरे नंबर पर आता है मैनेजमेंट पावर। मैनेजमेंट पावर का मतलब होता है सिस्टम या व्यवस्था। अगर आपने जो व्यापार शुरू किया है, जो उद्योग शुरू किया है, अस्त व्यस्त सामान पड़ा है, मैनेजमेंट उसकी व्यवस्था सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, बेचने का दुकान खोलने का समय नहीं है, बंद करने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, एक टाइम बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतने समय ये कार्य करना है, उस समय पर वही कार्य निश्चित करें, आपका दुकान जरूर चलेगा, व्यापार जरूर चलेगा। और चौथे नंबर पर आता है मनी पावर। आपके गले में कभी भी गल्ला आपका खाली नहीं होना चाहिए। आपका गल्ला कभी खाली नहीं होना चाहिए। उसमें इतना तो रकम होनी ही चाहिए कि एक कोई ग्राहक जो सामान देता है वो आ जाए तो उसको देने भर का पैसा आपके हमेशा गले में होना चाहिए। इतना पैसा बचा के उसमें रखें कि एक को देने के लिए हमेशा पैसा रहे। एक महाजन को देने के लिए इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। आपका सिस्टम व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और उसके साथ साथ मनी पावर की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे कि ये कमज़ोर है, इसका बिक नहीं रहा। किसी को ये आभास नहीं होना चाहिए कि इसका बिकता ही नहीं है। वो सुबह ही पहुंच गया हो, लेकिन आपने ना कहो कि अभी पहुँची हुई है, कैसे दी। अगर आपने लिया है उसका तो उसको दीजिए। उसको लगेगा तो आपको 10,000 का माल 20,000 वाला माल आपको पहुँचाएगा, क्योंकि उसके यहाँ से आपका सिस्टम व्यवस्था मजबूत है, मनी पावर तत्काल मिल जाता है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि मॉरलिटी पावर, 5वें नंबर पर मॉरलिटी पावर मतलब होता है नैतिकता। आपके नैतिकता, आपके व्यवहार, स्वभाव अच्छे होने चाहिए, तो आपकी दुकान, व्यापार, वाणिज्य बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने व्यवहार को बदलिए, स्वभाव को बदलिए। आप मनी पावर, पैसा अपने पास हमेशा रखिए, ये लोगों को लगे कि इसके पास पैसा है। और अपने दुकान में, वाणिज्य में सिस्टम बनाकर चलिए और ध्यान के द्वारा कार्य कीजिए और स्वयं मजबूत रहिए कि हम इस कार्य को सक्षम हैं, इसको कार्य कर पूरा ही करेंगे, संकल्प के साथ कार्य करेंगे, आपकी दुकान चलेगी, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप परेशान और दुखी हैं। ध्यान में एक इतना बड़ा गुण है कि ध्यान करने से परमात्मा भी मिल सकता है, ध्यान करने से आप सिस्टम, व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है कि इतनी बड़ी शक्ति किसी चीज़ में है ही नहीं, इसलिए ध्यान सबसे बड़ा गुण है। ध्यान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है भी नहीं, इसलिए ध्यान जरूर करें। ध्यान, मेडिटेशन में कुछ समय निकाल कर जरूर बैठें। ध्यान करने से कई प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ध्यान करने वाला इस जीवन में हमेशा सुखी रहता है, इस जन्म में भी सुखी रहता है, अगला जन्म भी सुधार लेता है। इसलिए ध्यान को बिल्कुल एक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ध्यान जिसने जीवन में अपना लिया, जिसको ध्यान में रहना सीखना है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहने की कला सीखना है, कि मनुष्य के जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र भी किया जा सकता है। सफलता का सत्य निहित है, सारा रहस्य सफलता का ध्यान से ही निहित है।
आप ध्यान अलग लगाए हैं, काम अलग कर रहे हैं, तो काम आपका सफल होने वाला नहीं है। जैसे भौतिक कार्य करें या आध्यात्मिक कार्य करें, ध्यान लक्ष्य एक होना चाहिए। ध्यान करने से मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, तनाव दूर हो जाता है, ब्लड प्रेशर दूर हो जाता है, शुगर दूर हो जाता है, हृदय गति, दमा आदि रोग ध्यान के माध्यम से ही खत्म हो जाते हैं, बिना दवा के भी। ध्यान का सिस्टम है, ध्यान की व्यवस्था है कि ये सारे रोग दूर हो जाएंगे। ध्यान में रहने पर मनुष्य में बुद्धि और ज्ञान बढ़ जाता है। ध्यान केवल योगों के लिए ही नहीं है, ध्यान केवल गुरु महाराज के लिए नहीं है। ध्यान में रहना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि ध्यान से कार्य करे। ध्यान हर माध्यम में फायदेमंद है, याददाश्त को बढ़ाने वाला है। हृदय, गुर्दे, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, कब्ज एवं पाचन तंत्र, इन सबको ध्यान के माध्यम से आप इसको इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, इसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और दवा अगर नहीं काम करे तो दवा बिल्कुल काम करेगी, 100% गारंटी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका व्यापार जरूर चलेगा। बहुत लोग धन कमाने के बारे में बार बार पूछते थे, इसलिए हमको ये सब बताना पड़ रहा है। और नंबर 2 पर नकारात्मक विचारों को दूर रखना होगा कि बार बार पॉजिटिव विचार आने चाहिए, निगेटिव नहीं आने चाहिए कि चलेगी तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। उल्टा सीधा न सोचो, एक लक्ष्य बनाओ कि सफलता हासिल करना ही है, तो सफलता हासिल होकर ही रहेगी। बहुत लोग बैठे बैठे खाते हैं, सोचते रहते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत लोग मोटा जाते हैं। सिस्टम को ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा योग करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, तो आपका सिस्टम मजबूत रहेगा। ना ज़्यादा मोटे होंगे, ना ज़्यादा पतले होंगे, आपकी तंदुरुस्ती भी मजबूत रहेगी, स्ट्रांग बने रहेगी। और क्रोध और चिंता पर भी नियंत्रण बना रहेगा। आप ध्यान करने लगेंगे तो क्रोध चिंता अपने आप गायब हो जाएगा, दूर करना पड़ता ही नहीं। आप ध्यान में लग गए, चिंता क्रोध गायब। उतनी देर के लिए मौन बैठे हैं, मौन में बैठने से चिंता क्रोध कहाँ रहेगा, और काफ़ी परेशानियों से दूर हो सकते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। सकारात्मक सोच बढ़ाइए, आपको शांति का अनुभव करवाएगा। ध्यान के माध्यम से जब आप ध्यान से उठते हैं तो देखा होगा कि आप बिल्कुल शांत, एकदम शिथिल शरीर, आरामदायक शरीर में, जैसे आप सो के उठे, बिल्कुल आरामदायक शिथिल शरीर उठे। सोकर उठते हैं लोग, तब भी लोग दर्द से परेशान रहते हैं, देहटते हैं 4 घंटे। लेकिन ध्यान में जब आप उठते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स, फ्रेश मूड। सोने से ज़्यादा ध्यान से आपको याददाश्त बढ़ाने में ताकत मिलती है। ध्यान प्रत्येक इंसान के लिए आवश्यक है, भले ही वो किसी भी कार्य में क्यों न लगा हो। आपका चाहे वाहन चला रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे दुकान कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, ध्यान से कार्य करेंगे। ध्यान से अगर नहीं कराया तो सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान से आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो उसमें नुकसान ही नुकसान होना है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए और लिख लीजिए। ध्यान में रहना मन को नियंत्रण में रखने का है। मन शरीर का सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर का एक सूक्ष्म शरीर है, और उससे भी एक सूक्ष्म होता है कारक शरीर। जो ध्यान नहीं करोगे तो आपको दुख क्या होगा, चिंता हो जाएगी। हवाई किले बनाना, चिंता करना, कर्म को छोड़कर अन्य की बातों में उलझे रहना, मन में चंचलता स्वभाव में बन जाती है, स्वभाव चंचल हो जाता है। एक जगह बैठने पर मन नहीं लगता, स्थिर मन नहीं होता, दुकान पर बैठने में मन नहीं लगेगा, चंचलता बनी रहेगी। इसी विचार पर आज लोगों ने बहुत फोन किया था, मैंने इसीलिए इस पर विचार कर इसको बता रहा हूँ कि नाक तथा जिह्वा त्वचा के द्वारा, पांचों इंद्रियां कान, आँख, नाक, त्वचा के द्वारा बढ़ता है, लेकिन ध्यान, मन चंचल 5 इंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इनको पांचों को एक बार कंट्रोल में करके मन स्थिर कर देता है, शांत कर देता है। ध्यान में रहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आसन, सिद्धासन, पद्मासन कोई भी लगा लीजिए, सीधी रीढ़, हड्डी रीढ़ की सीधी, एकदम सीधा बैठ जाइए, आँखें हल्की आँखें बंद कर लीजिए और आसानी से श्वास को लंबा खींचिए।
धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए। इस आप कम से कम 20 बार कीजिए। रोज़ अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप चलते बैठते उठते जागते आपका ध्यान अभ्यास होता रहेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं। ये अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो अनुभव प्राप्त होगा, ये गुरु के मत बताया हुआ निर्देश के अनुसार है। ये सलाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इस सलाह को, इस बात को आप समझ लीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई है बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। इस वीडियो को देखिए, समझिए। न समझ में आए, मेरा नंबर लिखा है, उस नंबर पर फ़ोन कीजिए। सत्य।